इमाम अली अलैहिस्सलाम मस्जिद में खुतबा दे रहे थे। लोग पूरी खामोशी और ध्यान से सुन रहे थे। अचानक कुछ लोग घबराए हुए दौड़ते हुए मस्जिद में आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, डरने की जरूरत नहीं, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी एक बड़ा शेर सबके सामने आ गया, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया। वो सीधे इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास गया और उनके कदमों में सिर रख दिया। शेर के पीछे पीछे एक छोटा सा शेर का बच्चा भी आया। शेरनी, जो असल में शेरनी थी, ने कहा, मौला, ये मेरा बच्चा है, इसका बाप अब इस दुनिया में नहीं। मैं चाहती हूं कि ये सुरक्षित रहे और बड़ा हो। मैं इसे आपके हवाले करने आई हूं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ, चिंता मत करो। मैं वादा करता हूं कि यह बच्चा कभी यतीमी महसूस नहीं करेगा। शेरनी ने पूछा, मौला, इसे कौन संभालेगा? इमाम ने जवाब दिया, मेरा बेटा हुसैन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। यतीमों की देखभाल उससे बेहतर कोई नहीं करता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, बच्चे को गोद में लिया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और फरमाया, आज से इसका नाम अबू अल हारिस है, यह मेरे साथ रहेगा। शेरनी निश्चिंत होकर चली गई। वो बच्चा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ पलने लगा, जैसे उसे अपना घर मिल गया हो। वो शेर का बच्चा, जिसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गोद में उठाया था, अब जवान हो गया था। जहां जहां इमाम हुसैन जाते, वो उनके साथ रहता। अब वो केवल एक जानवर नहीं था, बल्कि इमाम का साथी, दोस्त और वफादार बन गया था। लोग उसे अबू अल हारिस के नाम से जानते थे। उसका दिल इंसानों से भी ज्यादा नर्म और समझदार था। दिन हो या रात, सफर हो या आराम, अबू अल हारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कदमों से जुड़ा रहता। लेकिन समय बदलता है। अबू अल हारिस अब जवान और ताकतवर हो चुका था। उसकी आवाज गूंजदार थी और चाल में रौब था। जब वो गलियों से गुजरता, लोग डर जाते। उनके दिलों में अजीब सा खौफ बसने लगा था। एक दिन कुछ अरब लोग इमाम अली अलैहिस्सलाम की सेवा में आए और बोले, या अली, वो शेर जो हुसैन के साथ रहता है, अब बड़ा और खतरनाक हो गया है। हमें डर है कि कहीं नुकसान ना हो जाए। यह सुनकर इमाम अली अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। उनके दिल में अबू अल हारिस की मासूमियत और वफा की यादें थीं। रात बीत गई। सुबह के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे, तहज्जुद की नमाज अदा की और रोज की तरह अबू अल हारिस के लिए खाना लेकर आए। अबू अल हारिस ने हैरत से देखा और पूछा, मौला, आज इतनी सुबह? इमाम हुसैन ने नरमी से सारी बात बताई। अबू अल हारिस खामोश हो गया। उसकी आंखों में दिल को छू लेने वाली खामोशी थी। फिर उसने कहा, ठीक है मौला, मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है। इमाम हुसैन ने पूछा, क्या शर्त? अबू अल हारिस ने नम आंखों से कहा, बस एक बार आपसे मुलाकात की इजाजत दें, जीवन में बस एक बार। इमाम हुसैन ने फरमाया, याद रखना अबू अल हारिस, तारीख होगी 10 मुहर्रम साल 61 हिजरी, जगह होगी करबला, एक टीले के पास। एक आवाज सुनाई देगी, वही हमारी आखिरी मुलाकात का समय होगा। उस आवाज पर चले आना। अबू अल हारिस ने पूछा, मौला, वो आवाज आपकी होगी? इमाम हुसैन की आंखें नम हो गईं, दिल भर आया और फरमाया, नहीं अबू अल हारिस, हमारी अम्मा फिजा तुम्हें बुलाएंगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, अबू अल हारिस, इराक के जंगल में चले जाओ। नैनवा के पास एक जंगल है, उसका बादशाह मर चुका है, वहां जाकर बादशाही करो। अबू अल हारिस चला गया। रिवायत है कि जब इमाम हुसैन शहीद हुए, उमर बिन साद ने हुक्म दिया कि इमाम के पवित्र शरीर पर घोड़े दौड़ाए जाएं। जब यह खबर खेमे तक पहुंची, बीबी फिजा हजरत जैनब अलैहिस्सलाम के पास आई और बोली, ऐ मेरी सैयदा, एक शेर अबू अल हारिस यहाँ है, जिसे मौला हुसैन ने पाला था, इजाजत दें, मैं उसे बुला लूं। हजरत जैनब ने इजाजत दे दी। बीबी फिजा जंगल की ओर बढ़ी और बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ अबू अल हारिस, तेरे मौला ने तुझसे वादा लिया था, आज वो दिन आ गया। उनकी आवाज जंगल में गूंजी, जमीन कांप उठी। अबू अल हारिस गरजता हुआ आया। बीबी फिजा ने कहा, ये जालिम तेरे मौला के पवित्र शरीर को पामाल करना चाहते हैं। अबू अल हारिस की आंखें लाल हो गईं। उसने जोर से दहाड़ मारी, जिससे यजीदी लश्कर में खौफ फैल गया। अबू अल हारिस मैदान करबला पहुंचा,
جہاں امام حسین کی لاش بے کفن پڑی تھی۔ وہ نرمی سے ان کے پاس بیٹھا، اپنی ماتھے کو مولا کے خون سے رنگ لیا جیسے وفا کی مہر لگا رہا ہو۔ جب یزیدی سپاہی گھوڑوں پر آئے، ابو الحارث کو دیکھ کر گھوڑے بے قابو ہو گئے۔ کوئی مولا کے قریب نہ آ سکا۔ یہ واقعہ قرآن یا حدیث میں درج نہیں، بلکہ ایک لوکپریہ روایت ہے جو امام حسین علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے سنائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد ایتہاسک ستیہ نہیں بلکہ حسین سے محبت کا جذبہ پیش کرنا ہے۔ علی کہتے تھے میں نے عباس کو کربلا کے لیے مانگا، بس یہ جملہ سننا تھا۔ جناب عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کی لگاموں کو کھینچنا شروع کیا اور رقابوں میں فشار دینا شروع کیا۔ سننا تھا، جناب عباس نے ایک مرتبہ گھوڑے کی لگاموں کو کھینچنا شروع کیا اور رقابوں میں فشار دینا شروع کیا۔ رقابوں کو بھی توڑ دیا، لگام کو بھی۔ کہ زہیر قین مجھے غیرت مت دلاؤ، صبح ہونے دو میں بتاؤں گا میں علی کا بیٹا۔ جناب عباس اترے نا میدان میں پانی لے جانے کے لیے، 4000 تیر اندازوں نے راستہ روکا۔ جیسے ہی جناب عباس نے اپنی سواری کو ایڑ لگائی تو 4000 تیر انداز ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہیں۔